वेलकम इन एजुकेशन। हाय, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी में जितनी भी होने वाली समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, अगर आप गर्भवती हो गई हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो अब आपको फेस करनी होंगी, तो वही प्रॉब्लम है जो मैं आपको बताऊंगी अभी, और उनका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसको किस तरीके से ठीक करें, किस तरीके से आप उसको नॉर्मल तरीके से आप उसको निकाल दें। तो देखिए क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन दबा दें। बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। अगर आप गर्भवती हो गई हैं और आपके साथ थोड़ी थोड़ी समस्याएं होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि देखिए बॉडी चेंजेस होते हैं, बहुत सारे फिज़िकल चेंजेस होने लगते हैं जब आप गर्भवती हो जाएंगी। तो जब कोई महिला माँ बनने वाली होती है तो उसकी और परिवार वालों की खुशी की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन गर्भावस्था के समय आपके शरीर में हार्मोनल और अन्य चेंजेस जितने भी होते हैं ना, वो असुविधा क्रिएट करते हैं, मतलब असुविधाएं होने लगती हैं। जैसे जैसे प्रेगनेंसी होगी उसी तरीके से असुविधाएं भी बढ़ती जाएंगी। गर्भावस्था का जो अनुभव है ना, वो हर महिला में अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से होता है। अधिकतर जो प्रेगनेंसी महिलाएं होती हैं उनको मॉर्निंग सिकनेस होती है, हाथ पैरों में सूजन, ये सारी समस्याएं आती हैं। तो इनका निवारण क्या है, या इनको किस तरीके से आप ठीक करें, या किस तरीके से आप इस समय को निकालें, चलिए जानते हैं। गर्भावस्था में से जो एक समस्या होती है वो है उल्टी की। गर्भावस्था में उल्टी रोकने के मैं आपको यहाँ पर कुछ उपाय बताऊंगी जो आपको फॉलो करने हैं। हाउ टू डील विद मॉर्निंग सिकनेस। सुबह सुबह थकावट लगेगी, सुबह सुबह लगेगा कि आपको वॉमिट आ रहा है, ये सारी चीज़ें शुरुआती दौर में होता है। गर्भ के दौरान उल्टी आना नॉर्मल बात है, मॉर्निंग सिकनेस के रूप में जाना जाता है। यह पहली तिमाही के दौरान बहुत ही नॉर्मल है और आमतौर पर गर्भावस्था के चौथे महीने तक चलती है। मॉर्निंग सिकनेस का सही कारण तो नहीं पता है, लेकिन डॉक्टर्स या विशेषज्ञ कहते हैं कि जब एस्ट्रोजन के स्तर में, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, जब वो बढ़ता है ना, तो मानव कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन गैस्ट्रिक समस्याएं होने लगती हैं। पोषण संबंधी कमियों के बढ़ने के स्तर के कारण जब न्यूट्रिशन शरीर में कम होने लगता है ना, तो मॉर्निंग सिकनेस आमतौर पर अजन्मे बच्चे के लिए कोई समस्या तो नहीं होती है, लेकिन आपको मॉर्निंग सिकनेस होने लगता है। इसका सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है? देखिए, भोजन को कम मात्रा में छोटे छोटे अंतराल के बाद आपको खाना है। भोजन आपको थोड़ी थोड़ी देर पे खाना, एक साथ बहुत खाना नहीं खाना है। सुबह बिस्तर से बाहर निकलने से पहले आप कुछ नमकीन या कुछ तीखा खाने की कोशिश करें जिससे आपको वॉमिट ना आए। आपको अदरक की चाय पीनी है, नींबू की खुशबू से ना आपको वॉमिट नहीं आएगी। और थोड़ा शांत रहिए, मतलब आपको शांत रहने में मदद मिलेगी, आराम से रह पाएंगी आप। रात में बिस्तर पर जाने से पहले हेल्दी स्नैक्स खाएं। जब आप रात में सोने जा रही हैं ना, तो चटर पटर, नमकीन, बिस्किट, हेल्दी स्नैक्स आपको खाना है जो आप खा सकती हैं, या फिर आप उन खाद्य चीज़ों को आपको खाना है जिनमें गंध या आपका जी मचलाता है देख करके। उन चीज़ों से आपको बचना है जो आपको पसंद ही नहीं आ रही हैं, ठीक है, वो खानी ही नहीं है आपको, तो वॉमिट नहीं आएगी। सामने पे भी ऐसी चीज़ों का ध्यान देना है कि जो चीज़ें आपको पसंद ही नहीं है वो आप ना खाएं। गर्भावस्था में थकान। तीसरे तिमाही में थकान और थकावट गर्भवती महिलाओं के लिए एक नॉर्मल बात है। गर्भावस्था के शुरुआती दौर में आपका शरीर शिशु को सहारा देने के लिए खुद को तैयार करता है। इस दौरान आपको थकान महसूस हो सकती है और आप सामान्य से अधिक बैठना या लेटना पसंद कर सकती हैं। मतलब आप थकने लगोगे, बहुत जल्दी जल्दी आपको थकावट फील हो जाएगी।
कंसीविंग के तुरंत बाद आपका शरीर बहुत सारे चेंजेस से निकलता है, गुजरता है। प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गर्भवती महिलाओं को आसानी से थका देता है। आप बहुत जल्दी जल्दी थक जाएंगे। इसके अलावा ना नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है गर्भावस्था के दौरान, जो रक्त शर्करा के स्तर का थकान में अधिक ज़्यादा योगदान होता है। तो जब गर्भावस्था होती है ना तो महिलाएं बहुत जल्दी जल्दी थक जाती हैं। अगर आपको नहीं पता है कि आप गर्भवती हो लेकिन आपको इतनी ज़्यादा थकान हो रही है, बैक टू बैक थकान हो रही है ना, तो आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्या पता आप प्रेग्नेंट हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको हर दिन भरपूर मात्रा में आराम करना है। अपने शरीर की आपको सुननी है। आप थक चुके हैं ना तो आप सिर्फ़ और सिर्फ आराम करिए। सब कुछ भूल कर आप आराम करिए, कोई भी काम मत करिए। दिन के दौरान आलती पालती करके बैठने का समय निकालें, पालती मार कर बैठें थोड़ी देर, ये अच्छा होता है। प्रोटीन के साथ साथ आयरन में आप वृद्धि करें। आयरन वाले भी पदार्थ आपको खाने हैं। जैसे जैसे आपके गर्भावस्था के दिन बढ़ रहे हैं उस तरीके से आपको डाइट भी अच्छी खासी लेनी है। ओके। गर्भावस्था में अगर आपको सीने में जलन हो रही है तो उसके लिए आपको क्या करना है? देखिए, अगर आपको सीने में जलन हो रही है ना तो आप उस थोड़ा सा अपने हाथों से अपने सीने पे थोड़ा हाथ फिराइए, सहलाइए, थोड़ी सी सिकाई कर लीजिए। और दूसरी चीज़, आपको लेटना नहीं है। अगर आपके सीने में जलन हो रही है ना तो आपको लेटना नहीं है। थोड़ी देर ठंडी ठंडी हवा में थोड़ी देर आप वॉक कर लीजिए। नेक्स्ट है हार्मोनल परिवर्तन और बढ़ते गर्भ से पेट पर जब दबाव पड़ता है ना तो गर्भावस्था के दौरान बहुत सामान्य है, बहुत समस्या बहुत नॉर्मल है। और आप इसके लिए कुछ दवाएं भी ले सकते हो। जैसे 1 कप गर्म पानी में 1 बड़ा स्पून सेब का आपको सिरका मिलाना है। ये आपको दिन में 2 बार लेना है। गरम अदरक की चाय पीने से आपको मदद मिलेगी। आपको अदरक वाली चाय पीनी है, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। भोजन को धीरे धीरे और अच्छी तरीके से आपको चबाकर खाना है। चिकने या जो तले हुए भोजन होते हैं, जो तेलीय खाना होता है, बहुत ज़्यादा ऑयली खाना या ऑयल में जो बहुत ज़्यादा बनता है उसको इग्नोर करें। कॉफ़ी और कोला, कॉफ़ी और जो कोक या ड्रिंक होती हैं, कोल्ड ड्रिंक होती है ना, उनसे आपको बचना है, वो आपको नहीं खानी है। खाने के बाद कम से कम 30 मिनट तक आपको नहीं लेटना है, जिससे कि आपको वॉमिट ना आए, आपको थकान ना फील हो, आपके पेट पे दबाव ना पड़े। ओके। खाने के बाद ज़रूर टहलें, 10 मिनट तो आप टहलें ही टहलें। गर्भावस्था में ना एक मेन ये भी है कि कब्ज़ बहुत होता है महिलाओं को। कब्ज़ होता क्यों है प्रेगनेंसी के दौरान, वो मैं आपको बता दूं। देखिए, जैसे ही हमारे महिलाओं के पेट में गर्भावस्था धारण करती हैं महिलाएं, जैसे जैसे गर्भ बढ़ता है ना उसी तरीके से जब गर्भ बढ़ता है तो जो जितने भी ऑर्गन होते हैं ना उनको जगह कम पड़ जाती है, क्योंकि गर्भ के लिए जगह बनने लगती है। जब जितना बड़ा गर्भ होगा उतने ही बड़े आपके जितने ऑर्गन हैं ना उनको जगह कम मिलेगी, तो वहाँ पर दिक्कत होने लगती है कब्ज़ की। तो कब्ज़ की समस्या गर्भावस्था में बहुत ही आम है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें करनी है जिससे आपको कब्ज़ की समस्या में आराम मिलेगा। जैसे इमीडिएट कॉन्स्टिपेशन रिलीफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और हिंदी में मैं आपको बताने वाली हूँ। जब गर्भावस्था में ना जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इंक्रीज़ होने लगता है, बढ़ने लगता है, तो आंत की गति धीमी हो जाती है। आंत मतलब जो इंटेस्टाइन होती है हमारी, बड़ी आंत छोटी आंत, तो उनकी गति धीमी हो जाती है। इसके अलावा अगर आप गर्भावस्था के दौरान आयरन की टैबलेट ले रहे हो, आयरन की खुराक ले रहे हो, आयरन का खाना खा रहे हो, आयरन से रिलेटेड जितने भी सोर्सेज हैं वो खा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें कब्ज पैदा करता है। ओके। और एक कारण वो भी है कि ऑर्गन जब दब जाते हैं तभी भी कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होता है।
उन खाद्य पदार्थों को आपको खाना है जो फाइबर में उच्च होते हैं, कि जब आप फाइबर फूड बहुत ज़्यादा मात्रा में खाएंगे ना तो आपको कब्ज़ की शिकायत कम हो जाएगी। अपनी मांसपेशियों को टोन रखने के लिए नियमित रूप से आपको योगा करना है। हल्के व्यायाम पाचन में मदद मिलती है और कब्ज़ के लक्षण को आप दूर कर सकते हो। देखिए, आपको ना अपना ध्यान रखना है, नॉर्मली आपको योगा करते रहना है। दिन भर में आपको खूब पानी पीना है, पानी की मात्रा को आप कम ना होने दें अपने शरीर में। 8 से 10 ग्लास पानी आपको पीना ही पीना है दिन भर में। और बहुत सारे लोग बहुत कम पानी पीते हैं तो वो आपके लिए हानिकारक है। कोशिश करें अच्छे से पानी पीने की। अपने विकल्पों के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। यदि आपको लगता है कि आयरन आपको कब्ज़ कर रही है, आयरन आप खा रहे हो, कोई भी सोर्स ले रहे हो आयरन का, तो आपको कब्ज़ की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलें। प्रेगनेंसी में अगर आपकी नाक बंद हो जाती है तो आपको उसका इलाज कैसे करना है। देखिए, एक भरी हुई नाक गर्भावस्था के समय बहुत बड़ी असुविधा होती है, क्योंकि यह गर्भवती माताओं को बहुत आवश्यक नींद प्राप्त करने में मुश्किल आती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। तो एस्ट्रोजन के उच्च स्तर और अन्य हार्मोनों के कारण नाक बंद हो जाती है, जो श्लेष्म झिल्ली को प्रभावित करता है, आपकी नोज पर ना गर्म दबाव डालते हैं। तो मेन रूप से जो नींद का आनंद लेने के लिए बिस्तर पर जाने से पहले थोड़ा सा स्टीम या इन्हेलेशन की कोशिश करें, इन्हेलर से। ओके। नमक के पानी से स्प्रे आपकी नाक साफ कर सकता है। अगर आप नमक के पानी की स्प्रे नाक में कर लेते हो तो नाक आपकी साफ हो जाएगी। हर्बल चाय पीने से ना नाक खुलने में बहुत ज़्यादा हद तक मदद मिलती है। नेक्स्ट है गर्भावस्था में कमर दर्द। अगर आपको कमर दर्द हो रहा है, कमर के नीचे दर्द हो रहा है गर्भावस्था के दौरान, ये एक और आम परेशानी है। महिलाओं में ये बहुत होता है गर्भ धारण करने के बाद। तो अपनी पीठ को मजबूत करने के लिए कुछ हल्के व्यायाम आप ज़रूर करें। हमेशा ना बैठते समय, खड़े होते समय या चलने के दौरान अपनी कमर को सीधा रखें। फिसलने से बचने के लिए सावधानी से आपको काम करना है, क्योंकि फिसलने के बाद में ना बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। अच्छी कुर्सियों का चयन करें या बैठने के दौरान अपनी पीठ के पीछे तकिया ज़रूर लगाएं। बहुत सारे लोग बहुत देर तक काम करते हैं लेकिन कमर के पीछे कुछ लगाते नहीं हैं, जिसकी वजह से उनको बैक पेन की समस्या होने लगती है। तो आप भी थोड़ा सा बचें, कमर के पीछे तकिया लगाकर ज़रूर बैठें। गर्भावस्था में सूजन, देखिए हाथ पैर पर सूजन आ जाती है, ये गर्भावस्था में एक नॉर्मल और सामान्य बात है, लेकिन इसको आप ठीक कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बता दूं। गर्भावस्था के दौरान टखना, पैर और हाथ अक्सर थोड़ा सा फूल जाते हैं। शरीर में ना ब्लड सर्कुलेशन और तरल पदार्थ के अतिरिक्त उत्पादन से आपका शरीर अजन्मे बच्चे को सहारा देने के लिए खुद को तैयार करता है, जो सूजन का एक कारण बनता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें। इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको ना डेली योगा करना है। देखिए, अच्छे से बहुत सारे योगा हैं जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं। आप उनमें से कोई भी एक योगा करना शुरू कर दें। आरामदायक जूते पहने। आप अगर अच्छे से जूते नहीं पहनते हो ना तो आप आरामदायक जूते पहने। सोते समय अपने पैरों को अधिक ऊंचा रखने के लिए अतिरिक्त तकियों का उपयोग करें। आप अगर जब सोने जा रहे हो ना तो अगर आप मुंह रख के टेबल पे या इस तरीके से सो रहे हो तो इस तरीके से नहीं सोइए। आप ना पैरों के नीचे तकिया रखिए, उससे आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, बहुत अच्छा भी लगेगा जब आपके पैर के नीचे एक्स्ट्रा तकिया रखा होगा। ओके। गर्भावस्था में टांगों में ऐंठन, अगर आपके पैरों में टांगों में ऐंठन हो रही है तो ये बात तो नॉर्मल है, लेकिन ये तीसरी तिमाही के दौरान ऐसा होता है। दर्दनाक ऐंठन शरीर के वजन में वृद्धि या रक्त वाहिकाओं के कंप्रेशन के कारण हो सकती है। यह गर्भावस्था के दौरान
बहुत ज़्यादा कम मात्रा में कैल्शियम और मैग्नीशियम होना शरीर के अंदर, तो ये चीज़ हानिकारक है। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आप गर्भावस्था के दौरान आपके शरीर में कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी तो नहीं है। तो ये चीज़ रात के समय टांगों में ऐंठन को रोकने के लिए बिस्तर पर जाने से पहले आपको अपनी टांगों की एक्सरसाइज करनी है, मांसपेशियों को स्ट्रेट करना है, स्ट्रेच करना है, देन आपको थोड़ा सा योगा करना है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बोलूँगी कि आपको डेली ना योगा करना है। आप 1 या 2 ऐसे योगा समझ लीजिए जो आपको करने ही करने हैं प्रेगनेंसी के दौरान। इससे क्या होगा, जितनी भी ऐंठन होगी आपके पैरों में, तो आप सीधा रखने की कोशिश करें और अपने पैर की जो फिंगर है ना उनको घुटने की तरफ खींचें। यह मांसपेशियों के दर्द को कम करेगा और ये बहुत अच्छा योगा है, आप कर सकती हैं। दर्द ठीक हो जाने पर गर्म तेल के साथ धीरे से इसकी आपको मालिश करनी है। आप गर्म पानी की बोतल से सेक भी कर सकते हो, आप सिकाई भी कर सकते हो, या फिर जो सिकाई वाले पैड आते हैं आप वो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो सिकाई करने के लिए। सोते समय आप अपने पैरों के नीचे तकिया ज़रूर लगाएं, उससे आपको बहुत लाभ होगा। गर्भावस्था में नींद बहुत आती है जब आप, अगर आप देखिए नॉर्मल जीवन है आपका, ठीक है, ओके, समझिए अभी आप गर्भवती नहीं है लेकिन आपको पता नहीं है आप प्रेग्नेंट हो गए हो ना, तो आपको अगर एकदम से बहुत ज़्यादा नींद आने लगे ना, तब भी आप ध्यान दीजिएगा कि कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं है। गर्भावस्था के समान हार्मोनल परिवर्तन और शारीरिक असुविधाएं आपकी नींद की गुणवत्ता प्रभावित कर सकती हैं और कभी कभी नींद आती भी नहीं है। यह आपके बढ़ते हुए पेट, असंतोष, पैर की ऐंठन या साइनस की असुविधा के कारण हो सकती है। इसके अलावा अक्सर रात के समय पेशाब भी आपकी नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। तो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन बताने वाली हूँ जो आपको करने हैं, उन पे आपको ध्यान देना है। समय से सोने का दिनचर्या आपको फिक्स करना है, आपको टाइमली सोना है। 8 से 9 घंटे की नींद आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिस्तर पर जाने से पहले मेडिटेशन करने की कोशिश करें। 1 गिलास गर्म दूध पीने से नींद आने में आपको मदद मिलेगी, तो अपनी डाइट में आप दूध शामिल कर लें, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। विटामिन युक्त एक स्वस्थ संतुलित आहार आपको खाना है। संतुलित डाइट मतलब बैलेंस्ड डाइट आपको खानी है। अच्छी नींद पाने के लिए कम कार्बोहाइड्रेट वाला खाना आपको खाना है। बिस्तर पर जाने से पहले कंप्यूटर, सेलफोन या टीवी से आपको बचना है, ओके। आप अच्छे से अपने आपस में बातें करिए, लोगों के बीच बैठिए, फैमिली के बीच बैठिए, फ़ोन को साइड करके बैठिए, टीवी को बंद करके बैठिए, तो आपका मन बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ही अच्छा फील होगा आपको। और एक और मैं यहाँ पे बता दूँ आपको प्रॉब्लम के बारे में, प्रेगनेंसी के टाइम पर ना टॉयलेट बहुत आता है महिलाओं को, यूरिन की समस्या हो सकती है, इस पर भी ध्यान दें। ये बात तो सामान्य है, देखिए अपने टॉयलेट को पतला करने के लिए बहुत सारा पानी पीना है आपको। देखिए यूरिन आपको खूब होना चाहिए, इसीलिए पानी की कमी नहीं होनी चाहिए आपके शरीर में। पेल्विक फ्लोर व्यायाम करके मूत्र असंयम को रोके। देखिए कभी कभी क्या होता है आपको पता भी नहीं चलेगा और टॉयलेट निकल जाएगा, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। शाम को सोते समय तरल पदार्थों का सेवन से आपको बचना है, नहीं करना है। जब आप टॉयलेट करने जाएं तब मूत्राशय को खाली करने में मदद करने के लिए थोड़ा आगे झुकें, आपको आगे की साइड झुकना है। तो ये थे वो सारी की सारी प्रॉब्लम जो गर्भवती महिलाएं हैं ना, उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती हैं आगे, तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। वीडियो अच्छी लगी है ना तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए रिव्यू के साथ, नई वीडियोस के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर।